वेलकम फ्रेंड टेक्निकल क्लासेज। स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेज में। दोस्तों, इसके पहले मैंने पॉलिटी के 2 वीडियो दिए थे। पहले वीडियो में अपने राइट को कैसे जानेंगे और किस राइट को एक्सप्लॉइटेशन होने पर क्या कर सकते हैं, इसको हमने जाना। और सेकंड वीडियो में हमने पूरा पुलिस रिमांड का, पुलिस कस्टडी, क्राइम कितने टाइप के होते हैं, ये सब जान लिए। मेरा जो लॉ का वीडियो होगा ये लास्ट वीडियो होने वाला है। इसमें बहुत छोटी सी टॉपिक की बात करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं हम इसके पहले वाले वीडियो में हम जान चुके थे कि क्राइम क्या होता है, क्राइम क्या होता है, क्राइम कितने टाइप के होते हैं। तो क्राइम 2 टाइप के होते हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए किस में जाते हैं, सिविल कोर्ट में जाते हैं, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के होता है किस में जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में जाते हैं। पुलिस क्या करती है सब जानते हैं। लेकिन बात करते हैं दोस्तों, यदि कोई क्राइम कर दे या हमारे साथ कुछ क्राइम ऑफेंस हो जाए तो हम क्या करते हैं। तो किसी के साथ कोई ऑफेंस हो जाए या क्राइम हो जाए तो सबसे पहले क्या करता है दोस्तों, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाता है। कहाँ पर जाता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। यदि उसके फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉइटेशन हुआ है तो पुलिस स्टेशन ना जाकर सीधे कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है। कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का फार्म भरता है। विदिन 24 आवर के अंदर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन यदि हमारे फंडामेंटल राइट का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, किसी का मर्डर हो जाए, किसी का कुछ चोरी हो जाए, किसी का कोई सर फोड़ दे, कुछ भी कर दे, कोई भी ऑफेंस कर दे, तो उसके लिए हम अपने क्या जाते हैं, नियरेस्ट पुलिस ऑफिस स्टेशन जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। जो पुलिस स्टेशन में एसआई होता है। क्या होता है, एसआई, जिसे हम लोग सब इंस्पेक्टर कहते हैं। हमारा सीआरपीसी, कौन, सीआरपीसी। हमने पिछले वीडियो में बताया था सीआरपीसी क्या है। बहुत बढ़िया से किसी को जानना हो तो पिछले वाला वीडियो को प्लेलिस्ट में रहेगा, जाकर देख सकते हैं। सीआरपीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों क्या, क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोड। क्रिमिनल प्रोसीजिंग कोड 156 सीआरपीसी की कहता है कि यदि कोई ऑफेंसर एफआईआर लिखाने आता है, यदि कोई ऑफेंसर है वो एफआईआर लिखाने, तो हर हालत में उस व्यक्ति की क्या करना पड़ेगा, आपको एफआईआर लिखना पड़ेगा। यदि कोई भी आदमी कोई ऑफेंस होता है, अपनी ऑफेंस को लेकर थाने में जाता है, तो 156 सीआरपीसी क्या कहता है कि आपको एफआईआर लिखना है तो लिखना है। लेकिन बहुत से पुलिस होते हैं, मनमानी करते हैं, एफआईआर क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं। तो इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हम इस एसआई से ऊपर क्या होता है दोस्तों, एसपी ऑफिस पे जा सकते हैं। कहाँ पर जा सकते हैं, एसपी से भी जाकर एफआईआर लिखवा सकते हैं। एसपी जालाहाड़ा की बात सुन लेते हैं। यदि ये भी बात नहीं सुनते हैं तो हम एसएसपी के ऑफिस में भी जाकर एफआईआर लिखा सकते हैं, जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। यदि ये सब बात नहीं सुनते हैं, पूरी पुलिस महकमे का कोई भी आदमी हमारी एफआईआर लिखने को तैयार नहीं है, तो हमारे लिए क्या रास्ता बचता है, मजिस्ट्रेट। कौन सा रास्ता बचता है, हम अपने मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, अपने ऑफेंस को बताएंगे। तो 156 ही मजिस्ट्रेट को भी ये राइट दिया है, यदि कोई पुलिस ऑफिसर किसी का एफआईआर नहीं लिखता है तो मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, खुद एक एफआईआर लिखकर पुलिस से कार्रवाई करवा सकता है। यदि इन सब पर नहीं हो सकता है तो हमको इसके जस्ट प्रोटेक्शन के लिए 166 सीआरपीसी, कौन सीआरपीसी 166 ए कहता है कि यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर, कोई भी ऑन ड्यूटी रहते हुए, किस ड्यूटी में रहते हुए, ऑन ड्यूटी रहते हुए एफआईआर नहीं लिखता है, तो आप 166 के ए के तहत उस पुलिस पर भी एक एफआईआर कर सकते हैं। आप थाने में जाइए, कोई भी पुलिस ऑफिसर एफआईआर नहीं लिखता है, सीधे कहिए आई विल बी लीगल एक्शन फॉर अगेंस्ट यू 166 से, तुरंत बुझ जाएगा पहुंचा हुआ आदमी है, एफआईआर लिख दो इसका। क्योंकि 166 ये कहता ही है कि पुलिस ऑफिसर का पहला कर्तव्य ड्यूटी है कि कोई ऑफेंसर आया है, अगर कोई अपराधी आया है या किसी को जैसा अपराध हो गया, प्रार्थी आया है, तो आप उसकी एफआईआर हर हालत में क्या करना है, लिखना है। हाँ, वो छुट्टी पर हो, अब एक सब इंस्पेक्टर हो, वो छुट्टी पर हो, सिविल ड्रेस में हो, तो उस समय वो एफआईआर कभी भी नहीं लिख सकता है। ये भी उसको राइट नहीं है कि ऑफ ड्यूटी में रखते हुए कोई एफआईआर लिख दे। तो हर हालत में पुलिस, हालांकि पुलिस किसी भी मामले में एफआईआर को क्या करती है, लिख देती है, वरना ये बात जब आगे बढ़ती है तो क्या हो जाता है, उनकी नौकरी पर खतरा बन जाता है। अभी हाथरस केस में यही हुआ था, एफआईआर लेट होने पर आईपीएस सस्पेंड हुए थे, डीएसपी सस्पेंड हुए थे। तो एफआईआर पुलिस को क्या करना पड़ता है, हर हालत में लिखना पड़ता है। अब बात करते हैं जब पुलिस एफआईआर लिखती है, जब पुलिस एफआईआर लिखती है तो 2 तरह के एफआईआर होते हैं। कितने तरह के एफआईआर होते हैं, एक होता है नॉर्मल एफआईआर और एक होता है जीरो एफआईआर। एक होता है नॉर्मल एफआईआर और एक होता है जीरो एफआईआर। नॉर्मल एफआईआर क्या होता है, हम जिस जगह के रहने वाले हैं, हम जिस जगह के
हम वहाँ पर कोई ऑफेंस होता है, वहाँ पर जाके यदि FIR दर्ज कराते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारा घर पड़ता है बिहार के बगहा में, पश्चिमी चंपारण जिले में। हमारे घर कोई चोरी हुआ, चोरी हुआ और जाकर वहाँ पे क्या करते हैं, थाने में एक रिपोर्ट लिखाते हैं। तो वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन ऑफिसर होगा वो जो FIR लिखेगा वो कौन सा FIR होगा, नॉर्मल FIR होगा, सिंपल FIR होगा। FIR लिखने का तरीका होता है, जैसे हम कोई FIR के हर पुलिस ऑफिसर में एक जो पुलिस स्टेशन होता है उसके नाम से इतनी मोटी एक फाइल मिलती है। जिस तरह हमारे कॉपी के पेज में लिख रहा है ना, कॉपी जो होता है पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, उसी तरह जो FIR की कॉपी होती है उसमें नंबर होता है। क्या होता है उसमें, नंबर होता है। तो FIR लिखने का दो लिखा जाता है। जैसे अभी महोबा जिले का जो IPS भागा हुआ है उस पर मुकदमा किया गया है, 307 के तहत मुकदमा किया गया था, किसी आदमी को गोली मारा था, बाद में वो IPS भाग गया मारकर, बाद में वो आदमी मर गया। तो उस पर कौन कौन से IPC लगेंगे, 2। पहले तो जान लेने की कोशिश किया तो 307 लगा, और जब आदमी मर गया था 302। तो उस पर जो FIR लगा है वो उसका नंबर है 211/20, 211/20। FIR में जो ऊपर लिखा जाता है, जो ऊपर लिखा रहता है वो FIR का कॉपी नंबर बताता है, वो FIR का क्या बताता है, और नीचे लिखा रहता है सन ईस्वी, 20 लिखा हुआ है। मतलब ये जो FIR है सन ईस्वी 20 का है और FIR का संख्या कितना है, 211 है उस जो FIR के। इसके मतलब इससे पहले इस थाने से 210 FIR लिखे जा चुके हैं। तो इस तरह हम FIR नंबर पकड़ते हैं। ऊपर क्या लिखा जाता है, FIR नंबर, और नीचे क्या लिखा जाता है, ईस्वी। ये नॉर्मल FIR में होता है। ये क्या होता है, तो नॉर्मल FIR क्या होता है, जब हमारे साथ कोई क्राइम हो जाता है या कोई ऑफेंस हो जाता है तो हम जहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ जाकर FIR दर्ज कराते हैं। तो वो वहाँ कौन सा FIR लगता है, नॉर्मल FIR लगता है। कौन सा FIR लगता है। लेकिन एक ऑफेंस की बात करते हैं, हम रहने वाले हैं बिहार के, और हमारे के साथ तमिलनाडु में गए, तेलंगाना में गए, कोई मेरा मार के सर फोड़ दिया, कोई मेरा मोबाइल चोरी कर लिया या मेरा मार कर बाँह तोड़ दिया। तो हम आज क्या जाएंगे, थाना में जाएंगे। तो वहाँ थाने में जाकर कहेंगे पुलिस FIR लिखो। तो 156 CRPC ये कहता है कि चाहे किसी भी हालत में हो, कहीं का भी आदमी हो, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो तुम्हें FIR लिखना है, लिखना है। तो वहाँ पर वो क्या करेगा, क्योंकि हम तो तमिलनाडु या तेलंगाना के रहने वाले नहीं है, तो वहाँ पर जो FIR लिखेगा वो कौन सा FIR लिखता है, वहाँ पे 0 FIR लिखता है। क्योंकि FIR 156 का अगर नहीं लिखोगे तो 168 नौकरी खा जाएगा तुम्हारा। क्या खा जाएगा, नौकरी खा जाएगा। तो FIR तुमको लिखना है, लेकिन उस एरिया का तो तुम है नहीं, तुम तो कहीं बाहर के आदमी हो, तो वो क्या लिखेगा, 0 FIR लिखता है। 0 FIR का सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि अक्सर होता क्या है, मान लीजिए हमारे गांव में कोई हमसे बहुत दबंग वाला, पैसे वाला आदमी है, कैसे वाला आदमी है, हमारी गांव के मुखिया से झगड़ा हो गया, मुखिया मेरे घर आया और लाठी डंडों से मारकर चला गया। हमने थाना में गए FIR लिखवाने, मुखिया थाना में बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, मेरे थाने वाले FIR नहीं लिखे। SP के पास भी गए, वहाँ भी नहीं लिखा पाया। SSP के पास गए, वहाँ भी नहीं लिखा पाया। तो क्या हम FIR लिखवा पाएंगे उस थाने में? तो इसके लिए सरकार ऑप्शन देती है, हम अपने थाने में नहीं, दुनिया में बहुत से थाने हैं, दिल्ली जाके लिखवा सकते हैं, पंजाब जाके लिखवा सकते हैं, बहुत से थाने हैं कि नहीं है। तो सब थाने को खरीद तो कोई सकता नहीं है, कोई भी कितना बड़ा आदमी हो, सब थाने को। तो हम अपनी FIR किसी और भी थाने में जाके क्या कर सकते हैं, लिखवा सकते हैं। किस FIR के थ्रू, 0 FIR के थ्रू। 0 FIR में होता क्या है, 0/20 लिख दिया जाता है, वो बगल से सेक्शन लिख दिया जाता है, नंबर। 0 FIR का मतलब है ये इस एरिया का केस है नहीं, इस एरिया का केस, लेकिन संविधान में उसको रक्षा करने के लिए सबके लिए खड़ा होना है। तो वहाँ से वो 0 FIR लिख दिया जाता है और उसके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट या कोर्ट में क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है। इस पर से भी यदि ना ही मजिस्ट्रेट सुनते हैं, ना ही मजिस्ट्रेट हमारी FIR को लिखता है और ना ही कोई पुलिस ऑफिसर हमारी FIR को लिखता है, तो भी हमारे लिए भी एक रास्ता है जहां से हम अपनी केस दर्ज करा सकते हैं, FIR। हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। क्या जा सकते हैं, कोर्ट। और जो जज होते हैं, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो होते हैं, उनको भी संविधान राइट दिया है कि तुम भी चाहो तो FIR किसी पर दर्ज, वो सीधे SP को नोटिस लिख सकता है कि फलना आदमी के साथ तो कार्रवाई करो। जैसे हमारा ऊपर हुआ क्या कि हमने एक ऑफेंसर आया, मुझे मार कर चला गया, हाथ गोड़ तोड़ दिया मार के, हम भी केस किए, वो भी केस किया, वो पैसा दे दिया, पुलिस आई उल्टे मुझे उठा के ले गई, मुझे ही पीट दी, तो मेरे साथ न्याय हुआ नहीं। हम अपने न्याय से संतुष्ट नहीं हैं, तो हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं और नया FIR फिर से दर्ज करा सकते हैं। वो जज फिर से उस केस को नए सिरे से चेक करवाएगा।
तो ये होती है FIR करने का तरीका, FIR करने का। क्योंकि अक्सर लोगों के सामना करना पड़ता है कि जब थाने में जाते हैं तो पुलिस वाले FIR, तो सिर्फ हमें ज़्यादा बात नहीं कहना है, हमको हमें कहना है कि आप 160 CRP जानते हैं सर, तो कहेगा सर इसका FIR लिख दो, क्योंकि 166 ये कहता है कि यदि कोई पुलिस वाला FIR नहीं लिखा है तो हम उसके ऊपर भी क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं, और वो जाएगा हवा खाने। तो हमने FIR समझा क्या होता है, 0 FIR समझा क्या होता है। अभी सुशांत सिंह मामले का जो FIR हुआ था, सुशांत सिंह मामले का जो FIR हुआ था, वो कौन सा FIR हुआ था, 0 FIR हुआ था। वो क्राइम मुंबई में हुआ था और उसके पिताजी क्या देते, पटना पुलिस में जाके FIR लिखवाए थे, ठीक है। लेकिन दोनों में फर्क बता देते हैं। यदि किसी पर नॉर्मल FIR होता है तो नॉर्मल FIR में क्या होता है, पुलिस घर पे नहीं आती है, उस आदमी को खुद पुलिस स्टेशन में जाके इंटरोगेट करना पड़ता है। लेकिन 0 FIR जो लिखवाता है तो जिस आदमी के लिए 0 FIR लिखवाया गया है वो आदमी नहीं आएगा, वो आदमी नहीं आएगा, पुलिस को खुद चल के जाना पड़ेगा। सुशांत सिंह मामले में क्या था, पटना की पुलिस गई थी मुंबई जांच करने, जो कम जानकारी वाले लोग थे कह रहे थे रिया चक्रवर्ती को यहाँ चले आना था, ये था, उद्धव ठाकरे की लड़की आदित्य ठाकरे को पटना आना चाहिए था। अबे गधो बकलोल, वो कौन सा FIR करा किया गया था, 0 FIR। वो भी सब बुर्बक नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी होता है, वो जानता है सर कि जब 0 FIR किया गया है तो पुलिस का काम है हमारे पास आके पूछताछ करना, हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे, हम पुलिस के पास नहीं। अब हम एक आदमी का हमारा कोई सर फोड़ दिया यहाँ और हम जाके बिहार से केस करें, बिहार से तो वो आदमी को बिहार नहीं जाना पड़ेगा, बिहार पुलिस यहाँ आएगी चेक करने, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कोई भी केस किया जाता है तो सोच समझ के किया जाता है। जब यहाँ का सर फोड़ा है तब यहीं पे जाके केस करेंगे, क्योंकि नॉर्मल FIR होगा, ठीक है। तो ये 0 FIR और नॉर्मल FIR में अंतर समझ लिए। FIR हो जाने के बाद जब सारी कामें हो जाती है, पुलिस जो ऑफेंसर होता है उसको अरेस्ट कर लेती है और उसका अपराध साबित हो जाता है, तो पुलिस क्या कर देती है, एक चार्जशीट तैयार करती है। क्या चीज करती है, चार्जशीट। क्या होता है, इसको हिंदी में आरोप पत्र कहा जाता है। क्या किया जाता है, उसी जो FIR होता है उस पर IPC लगा देती है। जैसे किसी को पकड़ी और उसने मर्डर किया है, पकड़ लिया, तो जो FIR होगा उस पर एक मोहर लिख देगी IPC 302। अब वो FIR नहीं है, अब वो चार्जशीट बन गया है। मतलब ये तुम पर आरोप लगाता है कि तुमने मर्डर किया है, तुमने 307 लगता है, मतलब तुम पर आरोप लगता है कि तुमने क्या किया है, हाफ मर्डर किया है। और तुम पर 376 ले जाएगा तो क्या किए करोगे, हाँ, ठीक है। तो ये नॉर्मल पुलिस की प्रोसीजर होती है, हमको ये राइट होता है पुलिस से बचने का, क्या करने का। अब एक टॉपिक और आ जाता है कि बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक होता है कि यदि कोई आदमी नौकरी में है, यदि कोई आदमी नौकरी में है या कोई किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके ऊपर FIR कर दिया जाता है, तो क्या होता है, उसके ऊपर FIR होता है तो क्या उसकी नौकरी जा सकती है, या कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है तो क्या उसकी जॉब पर कुछ डिटेंशन पड़ने वाला है, इसकी बात कर देते हैं। तो हमने बताया था कि FIR भी जो नॉर्मल FIR हो, 0 FIR हो, वो जो FIR होता है दो तरह का होता है, एक होता है कॉग्निजेबल क्राइम और एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। तो यदि किसी पर कॉग्निजेबल क्राइम का FIR लगा हुआ है तो उसको नौकरी पर कोई खतरा नहीं पड़ेगी। यदि किसी का प्रॉपर्टी का विवाद हो, किसी का जमीन का विवाद हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट का झगड़ा हो, प्रॉपर्टी का झगड़ा हो, उसको लेकर उस पर FIR किया गया है तो उससे उसकी नौकरी का कोई खतरा नहीं है। लेकिन हाँ, यदि क्रिमिनल FIR हुआ है, क्रिमिनल FIR तो नौकरी पर इफेक्ट पड़ जाता है। यदि कोई भी आदमी जो गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में है, उस पर एक क्रिमिनल FIR कर दिया जाता है तो उसको तुरंत ये क्या किया जाता है, ये कमिटी का लॉ है कि जिस भी पोस्ट पर वो कार्यरत है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। एक गवर्नमेंट टीचर है, उस पर क्रिमिनल FIR हुआ है, उसको टीचर पर छोड़ना पड़ेगा। एक गवर्नमेंट डॉक्टर है, माने कोई भी वो अपने जो पोस्ट पर है गवर्नमेंट वाले, उस पर से क्या हो जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब क्रिमिनल FIR हो जाता है तो रोज रोज कहाँ जाना पड़ेगा, थाना में जाना पड़ेगा अपने हाजिरी देने के लिए, इंटरोगेट कभी भी हो सकता है। तो उस मान लो एक डॉक्टर है, वो क्रिमिनल FIR हो गया, अब वो अस्पताल में जाकर इलाज करेगा कि थाना में दौड़ेगा। जो पढ़ाने वाला टीचर है वो बच्चों को पढ़ाएगा कि थाना में दौड़ेगा। इसको देखते हुए क्या किया जाता है, उनको उस पद से सस्पेंड कर दिया जाता है। रही बात आने वाली फ्यूचर में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती हैं, जो हम कोई भी फार्म भरते हैं, हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब की जो फार्म भरते हैं तो उसमें पूछता है कि आप पर कोई FIR हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसमें अगर हम पर कोई फर्दर FIR हुआ है तो अपनी जानकारी दे देते हैं, अपनी जानकारी दे देते हैं। नहीं देने पर, क्योंकि जो भी चेक होता है बहुत बढ़िया चेक होता है, क्योंकि अब FIR सिस्टम को ऑनलाइन किया जा चुका है,
FIR सिस्टम को पिछले 1-2 साल से ऑनलाइन किया जा चुका है, तो हमें उस बात को छिपाना नहीं चाहिए। तो FIR बढ़िया ही होता है कि FIR से बच के रहे, उतना ही बढ़िया है। लेकिन होता क्या है, बहुत से लोग हम पर कोई फर्जी FIR करा देते हैं। जैसे कहीं पर झगड़ा हुआ, हम रहे ही नहीं, हम उसमें शामिल ही ना हो, हमारा कोई जाकर FIR लिखा दे। अक्सर होता है क्या कि जो आदमी कोई मार खाता है, क्या होता है, मार खाता है डंडा से, तो मार खाता है तो एकदम गुस्से में आ जाता है, तो जिससे जिससे दुश्मनी होता है ना, सबका नाम दे देता है। जिससे जिससे दुश्मनी होगा क्या करेगा, सबका नाम दे देगा। तो उस फर्जी FIR बचने का क्या तरीका होता है, सीधे हम कहाँ पर जाएंगे, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे और हाई कोर्ट में जाएंगे और क्या बताएंगे, FIR होता है तो बचने का सेम तरीका, पुलिस से दूर रहना है, पुलिस से, और ना पुलिस पकड़ लेगी तो थाने में एकदम क्या एकदम बढ़िया से सर पक्सा लगा के धुलाई करेगी, पकड़ लेगी। तो बचने का क्या तरीका है, तुरंत जाएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एक एंटीसिपेटरी बेल को लेंगे, एंटीसिपेटरी बेल को लेंगे। एंटीसिपेटरी बेल उसी लिए दिया जाता है कि अपनी बेगुनाही को हम साबित करें, अपनी बेगुनाहों की। और जब हम क्राइम में इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, जब हम क्राइम में हम इन्वॉल्व नहीं रहे हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई ऐसा सबूत होगा जिससे हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। जैसे मैं अपनी एक घटना बताता हूँ। मैंने गोरखपुर से आया तो मेरे फैमिली में झगड़ा हुआ था, मेरा थाना में FIR में नाम गया था। मेरे पास रेलवे टिकट था और गोरखपुर के आने पर मैं होटल में रहा था, तो होटल का जो रिसेप्शन होता है बुक किया था, मैंने होटल का रिसीविंग और टिकट ला के दे दिया, पुलिस हमारा ऑटोमेटिक नाम काट के निकाल दी। तो जब हम उस क्राइम में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे तो हमको हमारे पास कोई ना कोई एक प्रूफ रहेगा। हम किसी गवाह को लेकर जा सकते हैं, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग ला के दिखा सकते हैं, या कुछ ना कुछ प्रूफ रहेगा, तो हमारा उस FIR से नाम निकल जाता है, वरना FIR से नाम निकालने का कोई तरीका नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।